वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल क़ुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि कोरोना चल रहा है और मुल्क के पूरे दुनिया की हालत बहुत ख़राब है, उसी को देखते हुए आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं वो मरहूम अमानुल्लाह ख़ान साहब, उनके बेटे हैं जनाब अमजदुल्लाह ख़ान खालिद साहब, जो तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आप देख रहे हैं वो हुकूमत में सीट पे नहीं रहने के बावजूद भी आप देख सकते हैं हर दिन वो कहीं ना कहीं बिज़ी होते हैं और कई ऐसे गरीब मजबूर लोग हैं जिनकी हर रोज़ कहीं ना कहीं वो मदद करते हुए दिखते हैं। तो हम हमारे चैनल में शमा न्यूज़ पे अमजदुल्लाह ख़ान खालिद साहब का इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा और शमा न्यूज़ के जितने भी जो भी ज़िम्मेदारान हैं, चेयरमैन और आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला सेहत दे, क्योंकि मुसलसल शमा न्यूज़ के सारे रिपोर्टर्स इस वबा में भी बिल्कुल ही तौर पर एक्टिव नज़र आ रहे थे। दूसरी चीज़, शमा न्यूज़ के सारे जितने भी ज़ायरीन हैं मैं उनको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो देखिए नाज़रीन, अमजदुल्लाह ख़ान खालिद साहब हमारे साथ है और हमने आज आपको ये मौका दिया है, आपको किसी भी हिसाब का किसी भी विषय पे अगर आपको कुछ सवाल करना है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे, फेसबुक पे जाइए और सवाल कीजिए और इसको जितना हो सके शेयर करिए, ताकि लोगों के दिलों में जो सवाल है, जो सामने आके सवाल नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप कुछ भी सवाल करना चाहते हैं, आप आइए लाइव सवाल कीजिए, आपका सवाल अमजदुल्लाह ख़ान साहब से पूछा जाएगा और इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। तो हम इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं कि अमजदुल्लाह ख़ान साहब, जैसा कि कोरोना चल रहा है, आप देख रहे हैं 2019 में ये स्टार्ट हुआ था, 2020 से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन हुआ, फिर रिलैक्सेशन आया, फिर लॉकडाउन हुआ। मगर ये लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत पूरे के पीछे हट गई, हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियत नहीं आई और डेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है, आप क्या मानते हैं? नहीं, आप ये देखिए कि सबसे पहले जो है कि आप मुझे ये बताइए कि जब पहला कोविड स्टार्ट हुआ था आज से 1 साल पहले, गवर्नमेंट की तरफ से क्या काम किया गया। लास्ट कोविड में जो कोविड वेव 1 आया था, तो वो टाइम पे जो है हमारे को वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज पड़ रही थी, तो वेंटिलेटर्स का शॉर्टेज होते रहा मुसलसल। फिर उसके बाद में आपको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिले, कई लोग रोडों पे मर गए, ऑटो में इंतज़ार में मर गए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट चलते रही। हाई कोर्ट 12 हम ही थे जो हाई कोर्ट गए थे लास्ट ईयर कि ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की जो बिल्स, आप खुद कई स्टोरीज़ कैरी करें, आप खुद कई हॉस्पिटल्स को गए। फिर तीसरा जो था कि लास्ट टाइम लॉकडाउन में भी पुलिस का जो रवैया रहा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि पुलिस जो है अपने यानी अंदर की दुश्मनी आवाम से निकाल रही है। जिधर देखो उधर मार, जिधर देखो उधर मार, मार मार के पूरे तेलंगाना में लोगों को कुप्पा कर दिए। आप बताइए, क्या पुलिस के मारने से क्या केसेस में कमी आई? गवर्नमेंट की लापरवाही अपनी जगह। तो पहला वेव वो तो साहिब खैर हजरात, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, जो भी लास्ट ईयर निकले थे रोडों पे, जो बाटम बूटी किए बांटने के लिए, तो कोई गरीब की भूख मिट गई। जो माइग्रेटेड लेबर्स थे, जो बाहर से जो लेबर कम्युनिटी यहाँ पर आकर जो काम कर रही थी, तो माइग्रेटेड लेबर्स की क्या हालत थी बताइए आप। रोड पे दम तोड़ दिए लोग, पैदल गए पूरे हिंदुस्तान में। तो ये तेलंगाना में ये पहला वेव का चलता रहा, हम गुजर गए। और जो गरीब पेशा कम्युनिटी थी, जैसे ऑटो वाले, ठेला बंडी, कैब ड्राइवर्स, आपके जितने भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम करने वाले थे, पूरे ऐसे ही रहे। सेकेंड वेव आया। सेकेंड वेव आने से पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको इंटीमेशन दे दिया था कि सेकेंड वेव आने वाला है, और हमारे चीफ मिनिस्टर सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ सो 17 दिन तक अपने फार्म हाउस पे रहे। KTR साहब बोले मुझे कोरोना आ गया। आप बताइए कि कौन से स्टेट में ऐसा होता है कि पैंडमिक चल रहा है और आप अपने हेल्थ मिनिस्टर से लड़ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर को ईटला राजेंद्र को हटा दिए। ऑक्सीजन सिलेंडर को हम तरसते रह गए। आपके खुद चंद्रायन गुट्टा एरिया में जो सलाला बारकस में जहाँ पर ऑक्सीजन के फैक्ट्री है, वहाँ पर आप लोग खुद कई मरतबा जाके लाइव किए। रात के 3-3 बजे तक 1000 रुपये में जो सिलेंडर फिल होता था, 2000 रुपये में जो सिलेंडर 20,000 25,000 में लोग लेने में मजबूर हो गए। जैसा वेंटिलेटर्स की कमी पड़ी, अब जो है सिलेंडर्स की कमी पड़ी,
कई लोग मर गए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का आज भी आपको मालूम होना चाहिए, आज भी बता रहा हूँ मैं, कल रात में एक ब्लैक फंगस के केस को मैं रिपोर्ट किया। गांधी में गए तो नहीं ले रही, सरोजनी में गए तो नहीं ले रही, नीम्स में गए तो नहीं ले रही, है ही नहीं। अल्टीमेटली पब्लिक को जो है कारपोरेट हॉस्पिटल्स पे डिपेंड होना पड़ रहा है। पूरे सेकेंड वेव में आप बताइए कि चीफ मिनिस्टर साहब एक मरतबा, वो भी यानी 2 साल से कोविड के परेशानी में है, दूसरे चीफ मिनिस्टर साहब जाइए देखिए अरविंद केजरीवाल 18 कमोडिटीज़ पब्लिक के घर पे लाके दे रहे हैं। आप दूसरे जहाँ पर इवन बीजेपी रूल स्टेट्स है, चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली आके प्रेस से मुखातिब हो रहा है। यहाँ पर आपको कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं है, चीफ सेक्रेटरी सामने नहीं आते, डीजीपी सामने नहीं आते, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ऐसे वक्त में अपने हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिए। हु इज़ द हेड ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट? आज बताइए मुझे, क्या KTR साहब इज़ रनिंग द शॉट, क्या CM साहब रनिंग द शॉट, क्या हरीश राव रनिंग द शॉट? खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड सेक्रेटरीज हेल्थ एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये परेशान है कि हम किसके डायरेक्शन पे चलना बोल के। तो पूरा मिसमैनेजमेंट, बिल्कुल इतने सीनियर चीफ मिनिस्टर, एक सीनियर पॉलिटिशियन के उनके हाथ से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि फंड्स नहीं रहना अलग चीज़ है, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट किया गया है। बाजू का आप देखिए, जगनखने जाइए आरोग्यश्री में पूरा इलाज फ्री। आप बाजू कर्नाटका जाइए, बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो है ऑटो ड्राइवर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में, कैब ड्राइवर्स के लिए पैसे, चावल दिया जा रहा है। दिल्ली जाइए, वहाँ पर सिर्फ हमारे कने क्या मिल रहा बताइए आप। लास्ट टाइम लॉकडाउन में इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स मालूम आपको, लॉकडाउन में लास्ट टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आए सो, वाटर बिल्स जो आए सो 3-3 महीने के जंप हो गए बिल। जो घर को 300 रुपये आ रहे थे, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में 8-8, 9-9 हज़ार रुपये लाइट का बिल आया। पुलिस के चालानात। और एक बात सुनिए आप, कई लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम, ये बात मैं आपके नाजरीन के ज़रिए पूरे आवाम तक आपके ज़रिए बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि लास्ट टाइम लॉकडाउन में जितने भी गाड़ियां पकड़े, जितने भी लोगों पे डिसोबीडियंस टू लॉकडाउन रूल्स बोल के जो केसेस बुक किए, अभी भी जो केसेस बुक कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पूरे पुलिस के केसेस चालाना टारगेटेड ओनली 1 कम्युनिटी पे हुए। पूरा लॉकडाउन में आप देखिए, रमज़ान गुजरा, आपको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं, आपको जुमा नमाज की इजाज़त नहीं, आपको तरावियों की इजाज़त नहीं, आपको ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं। इलेक्शन के लिए सिद्दीपेट में खुद CM साहब, बाई इलेक्शन हुआ ना साहब नागार्जुन सागर का, म्यूनसिपल इलेक्शन हुए खम्मम में, सिद्दीपेट में और आपके वरंगल में, खुद KTR साहब जाके हज़ारों लोगों की मीटिंग की है, लेकिन मुसलमानों को मुक़द्दस महीने में नमाज से महरूम कर दिए। हर मस्जिद के बाहर देखिए 1:45 जैसा होते मस्जिद के बाहर 2 ब्लू क्लाट्समैन आ जाना, फ़ोटोस लेना। अगर कोई RTI में डाल के अगर निकाला कि टोटल चालाना, छोड़ दीजिए पहले का क्या गया, अब सेकंड वेव में तो 90% मुस्लिम्स के साथ चालानात किए गए। पुलिस का रवैया, हैदराबाद के 3 पुलिस स्टेशन तो ऐसे हो गए कि RSS के दफ्तर दिख रहे हैं, वो हबीब नगर, लंगर हाउस, आपके हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन। मैं खुद कई मरतबा देखा, ऑटो में एक बुरखा पोश ख़वातीन जा रही, ऑटो रोक के उसको उतार दे रही, फुन्ना बना हुआ गाड़ी जा रही तो उसको छोड़ दे रही। जुल्म की इंतहा। अरे पैंडेमिक से बचे तो पुलिस के चालाना से मर गए। जेब में जो है दवा के लिए पैसे नहीं है साहब, तरस रहा उन्हें अपने बाप के वास्ते, एक माँ के लिए तरस रहा, जवान बच्चा बीमार है, ज़ईफ़ बाप भीख मंग रहा, घर के पेपरा रहन रखा दे रही, जेवरात बेच दे रही, कई लड़कियों के शादियां कैंसिल हो गए। हम हमारी परेशानी में, पुराने शहर की कहावत है, बीमार की बिस्तर पे मारो, पुलिस वाले दे चालाना, दे चालाना, दे चालाना। एवरी सिटीज़न स्पेशली इन द साउथ जोन। अरे ट्रैफिक की हालत क्या है देखो आप, आपके खुद चंद्रायन गुट्टे में बताइए आप, रोज़ाना 6-6 घंटे ट्रैफिक जाम हो जा रही। चंचलगुड़े से बाबा नगर आना कम से कम 1.5 घंटा, बाबा नगर से अगर आप चार मीनार जाना है, फलकनुमा टोटल जाम, चंद्रायन गुट्टा टोटल जाम, गाजिया मिल्लत टोटल जाम। आप कहीं से भी जाइए शहर में, पहले ज़माने में क्या होता था कि ट्रैफिक पुलिस का काम था ट्रैफिक के नज़्म व निज़ाम को देखना, लेकिन आजकल हर होमगार्ड को कैमरा दे दिए, झाड़ के नीचे ठहर रहा, रोज़ टारगेट है कि 200 फ़ोटो लाना, 300 फ़ोटो लाना। आप जाइए, क्या सिकंदराबाद में पुलिस के चालाना ऐसे हो रही, रानीगंज में जाइए आप जाइए चंपापेट में, क्या पुलिस के चालाना ऐसे हो रही। सिर्फ संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, आपके और जो भी पुलिस स्टेशन है, यही कानून है, यही है। और दूसरा, हुकूमत की तरफ से बताइए आप कितने लोग मर गए साहब, कितने लोग मर गए बताइए आप। हम जनाजों को खांदा देते 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 हम बेजार हो गए, जवान जवान बच्चे चले गए।
और वो एक केस आया था अमजदुल्ला खान साहब, ऑटो में प्रेग्नेंट कुछ लेडी जा रही थी, उनको भी रोका गया था पुलिस की तरफ से। भाई आपके ख़ुद फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रात के औकात में आप लोग खुद लाइव किए थे, आपको याद होगा कि एक लेडी प्रेग्नेंट थी या कुछ हार्ट अटैक हो रहा था उसको उसका हस्बैंड लेके जा रहा, उतार के उसको मार दिए पुलिस वाले। आप बताइए ये पुलिस की जुस्तजू, ये पुलिस की चौकन्ना वो कहाँ पर थी जब दुबे की बेटी की शादी एक आईपीएस ऑफिसर के बेटे के साथ हुआ। होम मिनिस्टर आके बयान दिए कि 40 आदमी थे। आप खुद गए थे ना साहब, आप खुद देखे ना, वहाँ पर आप लोग जाके कवरेज किए ना, मैं देखा लाइव वहाँ से दे रहे थे आप लोग कि कम से कम नहीं बोले तो 1000 आदमी उसके अंदर थे। तो हम सुनते थे कि खान साहब मैं आपको रोकूंगा, उस मसले में आपने भी आवाज़ उठाई थी, आपने सबसे पहले कॉल की थी, सबसे पहले आपने आवाज़ उठाई थी। तो आप ये बताइए हमारे नाज़रीन को, जब आपने आवाज़ उठाई थी तो कुछ मसला निकला उसमें कि कितने लोग आए थे, नहीं आए थे, और जो कानून वर्जी हुई है, जैसा भी हुआ उसका कुछ हुआ, हल निकला? नहीं साहब, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक मामूली सी दुकान पे, ठेला मंडी पे अगर 4 आदमी जमा हो रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं बोल के उसको 1000 रुपये चालान डाल के जा रहे हैं। कल मुझे एक गोश्त वाला फ़ोन किया कि साहब मेरी दुकान पे 4-5 आदमी ठहरे हुए, आके पुलिस वाले फ़ोटो लेके गए। किशन बाग से एक फ़ोन आया कि बहादुरपुरा कोई चप्पल की दुकान है, 3 लेडीज़ ठहरे हुए, आके फ़ोटो लेके चले गया साहब बोल के। आप बताइए सोशल डिस्टेंसिंग शादी में कहाँ पर गई थी? हम जो है सबसे पहले हम रेस किए, ट्वीट किए, हम कंप्लेंट भी दिए, लेकिन आप बताइए कि वो जो है डीजीपी रैंक ऑफिसर है, कमिश्नर जाके उसको सल्यूट मारता वहाँ पर, तो कमिश्नर साहब क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या है बोलिए आप? क़ानून जो है यहाँ पर ऐसा हो गया कि जो ताकतवर है उसका साथ दे रही क़ानून, चाहे उन्हें जालिम रहो, चाहे उन्हें हक़ पे रहो, उन्हें चाहे हक़ पे मत रहो। तो आप वही मांगोर बस्ती में आपको मालूम है कि बर्थडे पार्टी मनाई गई, बैंड बाजा बाराती तलवारों से नाच रही, बर्थडे मना रही। अरे एक बच्चा जो है मोटरसाइकिल तेज़ लेके गया, एक स्टॉप तोड़ा उन्हें, तो घर पे 1000 रुपये का चालान आ जा रहा। आज पूरे शहर को कैमरों से आप दे, हैदराबाद पुलिस का 12 सीएम का, केटीआर का, महमूद अली का, डीजीपी का स्टेटमेंट आता कि हमारी हैदराबाद पुलिस को हम स्कॉटलैंड की पुलिस बोल रही, और स्कॉटलैंड की पुलिस को ये नहीं मालूम हो रहा कि उसके एरिया में कामाटीपुरा इंस्पेक्टर से मैं 2 बजे रात को फ़ोन किया तो बोल रहा मेरे को नहीं मालूम एरिया में शादी हो रही। एसीपी चार मीनार बोल रहा मेरे को नहीं मालूम, सीनियर पुलिस ऑफिसर बोल रहे हमको नहीं मालूम, जबकि पूरे मौजूद है, मेरे खाने वीडियो है। एसीपी चार मीनार ब्लू टोपी में वहाँ तैरा हुआ, सलामा मार रहा सबको, और मेरे को बोल रहा नहीं मालूम। देखिए कल तक आप झूठ बोलते थे, चलता था। कल तक आप जो है क़ानून को जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करते थे, चल जाता था। आज सोशल मीडिया का दौर है, आवाम देख रही है, आवाम को मालूम हो गया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आके महफिलों में मीठी मीठी गुफ्तगू करते, मुसलमानों की हमदर्दी का दावा करते, चालानों में जो है 90% मुसलमान है वहाँ पर, मोर देन 90%। मैं दावा कर सकता हूँ, मैं आरटीआई में डाल के निकालने वाला हूँ, वो दुबे की शादी का भी निकालने वाला हूँ, इसका भी निकालने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है हम खामोश बैठने वाले, आवाज़ उठा दिए, हम खामोश बैठ गए। होम मिनिस्टर बयान दे दिए, बेचारों को अक्ल नहीं है, उन्होंने एक उठा के स्टेटमेंट दे दिए। 40 आदमी से ज़्यादा नहीं थे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना भाई होम मिनिस्टर को, उसका वीडियो लाओ आप पब्लिक में, पूरी शादी का स्टार्ट टू फिनिश आप लाओ। 40 तो बैंड बाजे वाले थे ना साहब, वहाँ जो शादी में बारात अंदर जा रही है उसमें 40 आदमी हैं। अच्छा पटाखे फोड़े, आप बताइए इलेक्शन में जब फ़रद खान नॉमिनेशन डाल रहे थे, हम नॉमिनेशन डाल रहे थे, कौन की दूसरे बच्चे पटाखे फोड़ लिए, हमको 5 साल अदालत को फिर आए पटाखे फोड़े बोल के। तो पटाखे फोड़ने का केस है। एक आर्केस्ट्रा, कोई शादी खाने में आर्केस्ट्रा बज रहा, दूल्हे को डाल लेके गए पुलिस वाले, तारीख है ना, आप लोग खुद रिपोर्ट करें। तो वहाँ आर्केस्ट्रा नहीं दिखा, यानी पुलिस कानून हंदा होता बोल के सुना था मैं, कानून की आंख पे पट्टी होती, लेकिन पहली मर्तबा देख रहा हूँ पुलिस वाले गुंगे भैरे गांधी जी के बंदरा हो गए पुलिस वाले। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। हमारे कमिश्नर साहब को एक 3 बंदर गिफ्ट में दे देना बोल रहा हूँ मैं। तो यानी दुबे की शादी नहीं देख रही आप। चंद्रायन गुट्टे में आपके साहब के एरिया में हुआ ना, एक बच्चा दवा लाने के लिए निकला, उसकी बेटी के कान के ड्रॉप्स मार के उसका क्या हाल कर दिया बोलिए आप। भवानी नगर में एक बच्चा दवा कहीं से आ रहा, लाठी से मार दिया, उसकी आंख डैमेज कर दिए। तो मैं ये बतला रहा हूँ कि आप हमारी हमदर्दी कर रही, कोरोना में हम को बचा रही। मैं मशवरा दिया था हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को, हर आईपीएस ऑफिसर को जो है मकबरी अलाउंस मिलता, यानी कुछ नाम रहता उसका अलाउंस, एक 20 लाख रुपए हर आईपीएस ऑफिसर को देते, डिपेंडिंग ऑन दी एरिया, उसका सिक्योरिटी का क्या है, जैसा निक्सलेट एरिया है तो बढ़। अरे वो मकबरी अलाउंस में आप थोड़े
आप मास्क कहाँ बांटो, साहब ठहर के हमारी हमदर्दी कर रहे हैं, मस्जिदों में ठहर के फ़ोटो ले रहे हैं, उसके बजाय आप मास्क कहाँ बांटो, आप वो पैसे सही काम को इस्तेमाल करो। तो आप बताइए कि पूरा, मैं एक बात ये बोल रहा हूँ कि तेलुगु देशम के दौर में आप लोगों को याद होगा कि लाइट के ऐसे ही चालाना चल रहे थे, ऐसे ही लोग अजाब में थे। जिसके दिल की जो हाय निकली ना, आज चंद्रबाबू नायडू गली गली का हो गया, ना तेलंगाना का रहा ना आंध्रा का रहा। टीडीपी के लोगों की आज हालत ये है कि पीला शर्ट पहन के फिरने डर रही। तो इलेक्शंस आ जाते 2-3 साल, केसीआर साहब समझ रहे हैं कि वही पुराना दौर है, जय तेलंगाना बोलूँगा, मैं वोट ले लूँगा, और कोई हमारे पुराने शहर के सियासतदानों को कुछ गलतफहमी है कि लोग गाली देते। तो दोनों के सामने आईना रख रहा हूँ मैं, एक जनों के सामने 94 का आईना रख रहा हूँ कि एक सीट पे आ गए थे, और एक जनों को चंद्रबाबू नायडू का बता रहा हूँ कि तुम्हारे उस्ताद की पार्टी का क्या हाल हो गया। केसीआर साहब देखो 2023 अनकरीब है, ये चालानात उठा के रखो। मैं तमाम आपके द्वारा तमाम लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको ऐसा हिफाजत से रखो जैसा 10th का मेमो, एसएससी का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट उठा के रखते हैं, घर में फ्रेम करके रखो। जब लीडर आपके घर पे वोट लेने आएगा तो जब बताओ चालानात को, एक चालान को 5 वोट मार खा रहे हैं, समझ जाओ आप, एक चालान को 5 वोट, हर घर में 5 चालान। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो केसेस में बुक कर रहे हैं, अगर कल के दिन कोई नौजवान पासपोर्ट बना रहा है बाहर जाने के लिए, ये केस अगर उसके ऊपर रहेगा तो 3 साल तक उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, उसका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा, उसको नौकरी के लिए जो है जो नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता आपको। अब जैसा एयरपोर्ट में आप नौकरी कर रही तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन लाना पड़ता, पुलिस का कोई आईटी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसका, अगर आप ये डिसोबीडियंस टू इन ये लॉकडाउन के रूल्स में आपको जो क्रिमिनल केस में बुक कर रहे हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग द सेंटेंस, एवरीबडी इज़ बीइंग बुक्ड इन ए क्रिमिनल केस। ये खाली चालान 1000 रुपये का चालान बन दे रही, शाम में घर को आ जा रही, गाड़ी ले ले रही, ऐसा नहीं है। तो ये लास्ट टाइम लॉकडाउन में भी जितने केसेस बुक किए, ये सोचिए कि उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, उनको नौकरी के लिए नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा जब तक ये केस रहेगा। अब मौजूदा जो वेव 2 में भी जितने केसेस बुक हुए उनका भी यही हाल है। लास्ट टाइम जो है हमारे मुमताज़ अहमद खान साहब असेंबली में एक मसला उठाए थे, ज़ीरो ओवर किसको बोलते हैं साहब, कि कोई भी मिनिस्टर उसमें आंसरेबल नहीं रहता, तुम बक लो तुम चले जाओ, कोई भी मिनिस्टर आंसरेबल नहीं रहता, गाड़ियाँ छोड़ दो। लास्ट टाइम लॉकडाउन में पकड़े सो आज की तारीख तक कई लोगों के गाड़ियाँ नहीं मिले। मेरे पास कल रात 20 दिन से एक बेचारे एक बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में एक पेशेंट को ड्रॉप कर रहा, यानी एक कैब वाला अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस आ रहा, उन्हें रास्ते में कोई पेशेंट दिखा तो उन्हें पेशेंट को छोड़ के इत्तेफाक से उसकी फ़ोटो भी ले लिया। आ रहा तो उसको पहले पोस्ट पे रोके तो उन्हें बोला मैं पेशेंट को छोड़ के आ रहा हूँ, छोड़ दिया उसको। सेकंड पोस्ट जो कोई होटल के सामने बंजारा हिल पुलिस स्टेशन, आज 22 दिन से उसकी गाड़ी कैब उसकी अंदर है साहब, 2 घर पलने वाले हैं उसमें, मालिक गाड़ी के मालिक का घर और ड्राइवर का घर। अरे आप कुछ तो नहीं दे रहे हैं, आप अनाज नहीं दे रहे हैं, आप कोई स्टाइफंड नहीं दे रहे हैं, आप ऐसा में कोई बिला माफ़ नहीं कर रही। अरे कितना जुल्म है बताइए। बंजारा हिल इंस्पेक्टर को क्या बदवा लगेंगी उसकी। कमिश्नर ऑफ पुलिस को 3 मरतबा बात कर रहा हूँ, ओके यस आई विल आस्क देम टू रिलीज द व्हीकल बोल रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर साहब एक रूल निकाले, एक जियो निकला लॉकडाउन का कि ऐसा करना चाहिए, डूस एंड डोंट्स का, लेकिन यहाँ पर पुलिस क्या करी, पूरे स्विगी वालों को एक दिन रोक के मारे। जी। जितने स्विगी वालों को चालान हुए क्या माफ़ हुए बताइए, जितनों पे केसेस बुक किए क्या माफ़ हुए बताइए। तो मुझे ये बताइए कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, क्या सीएम केसीआर साहब सीएम है बताइए। सीएम साहब एक रूल निकाल रही, डीजीपी साहब एक रूल निकाल रही, तो यहाँ पर कानून चल रहा है या क्या है बताइए। एक इंग्लिश में एक कहावत है कैंगरू कोर्ट बोल के, यानी 4 बंदरा बैठ के अदालत चलाते, वैसा दिख रहा है यहाँ पर कानून जाके, जिसके दिल में आया उन्हें वो कर ले रहा है, जिसको चाहे उन्हें चालान मार दे रहा। जी अमजदुल्ला खान साहब, ये तो आपने सही कहा, मगर इसका बदलाव कब आएगा। जैसा कि आपने कोट किया था कि हमारे जो पड़ोसी रियासत है, आपने कोट किया था केजरीवाल, और मैं आपको बोल दूँ आंध्रा के जो सीएम हैं उन्होंने कोरोना के चलते हुए प्राइवेट गवर्नमेंट पूरे हॉस्पिटल्स को फ्री कर दिया था। और यहाँ पे हमारे सीएम साहब ने ये लॉकडाउन से पहले ऐलान किया कि गवर्नमेंट टीचर्स को, गवर्नमेंट के थोड़े ये मेंबर्स को, वाइट कार्ड होल्डर को 5 किलो चावल दिए जाएंगे। तो क्या 5 किलो चावल में हमारे जो स्टेट के लोग हैं वो खुश है? क्या वो लोग अपना जो 1 महीने का है 5 किलो चावल में बच्चों के साथ, बीवी के साथ चला सकते हैं? और जो दूसरे लोग कर रहे हैं, जैसा आंध्रा के सीएम है,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री कर दिए गए, ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर को 5,000, 10,000, 15,000 रुपये तक डाल दिए गए उनके अकाउंट में। तो ये इसको देख के भी क्या हमारी हुकूमत सीख नहीं सकती? बस 2 किलो 5 किलो चावल में ही खुश है, इसमें तब्दीली कैसे आएगी, कब आएगी? नहीं, देखिए साहब, सबसे पहले चीज़ जो है, जिन स्टेट में अवाम की भलाई के काम हो रहे हैं, आंध्रा का मिसाल लीजिए, आंध्रा में अपोजिशन वहाँ स्ट्रांग है, रूलिंग में जगन है, लेकिन टीडीपी स्टिल स्ट्रांग देर। आप कर्नाटक जाइए, वहाँ कांग्रेस स्ट्रांग है, वहाँ बीजेपी रूलिंग में है। आप अरविंद केजरीवाल करने जाइए, वहाँ पर भी अपोजिशन स्ट्रांग है, बीजेपी का डंडा उसके सर पे उन्हें काम कर रहा। यहाँ पर क्या है बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर कि लोग, अवाम की सबसे बड़ी गलती ये रही कि वन साइडेड मेजॉरिटी दे दिए। बचे कुचे जितने एमएलए जो कांग्रेस में इलेक्ट हुए थे या टीडीपी में इलेक्ट हुए थे, वो लोग अपने आप को बेच दिए, टीआरएस के हवाले कर दिए। तो अब यहाँ पर मैदान साफ़ है। तो ये देखिए कि जिस वक्त, एक वक्त का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि तमिलनाडु में एक इलेक्शन हुए थे, तो जयललिता, AIADMK की जो चीफ थी जयललिता, पूरे असेंबली में एक भी एमएलए अपोजिशन का नहीं था, एक भी एमएलए अपोजिशन का नहीं था। तो जब सीएम से जयललिता हलफ बर्दारी लेने के बाद में जाके कुछ प्रेस वाले उससे पूछे कि आपका अपोजिशन कौन है, पूछे, तो उन्हें प्रेस वालों को बता के बोली मेरा अपोजिशन प्रेस वाले है। तो अब यहाँ पर जो है कि बदलाव उस वक्त पर आ सकता कि यहाँ की मीडिया, गवर्नमेंट का जो एंटी पब्लिक पॉलिसीज़ है, जो अवाम के ख़िलाफ़ में जो काम हो रहा है, दूसरे रियासतों में काम हो रहा है, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, इसको जागर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो वेब मीडिया या जो आपके लोकल लेवल के मीडिया को छोड़ के बाकी का जो बड़ा मीडिया है पूरा, जैसा आप TV9 बताइए, जो भी बोल सकते हैं आप नाम, ये सब जो है प्रो गवर्नमेंट हो गए। यानी कोई एंटी गवर्नमेंट न्यूज़ बता रहा, क्या बताइए आप, कोई तेलुगु चैनल बताइए, कोई नेशनल चैनल। उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची को स्कूल से निकाल दिए तो नेशनल मीडिया न्यूज़ बनी हो, लेकिन यहाँ पर मर्डर हो जा रहे हैं, रेपा हो जा रहे हैं, यहाँ पर जो है कत्लेआम हो जा रहा। आप बताइए कोई नेशनल मीडिया हैदराबाद की या तेलंगाना की न्यूज़ बताता क्या? तो ये जो है बेहतरीन मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, KTR साहब जो है पूरा अच्छा मैनेज करके रखे हुए हैं। अब बदलाव कब आ सकता? लोग जो है, लज्जतें तो ख़त्म हो गई, लज्जतों का अज़ाब बाकी रह गया। एक आदमी जो है जवानी में बहुत शराब पीता, बाद में उसके हाथ पैर कांपने लगते। तो ये जो है, जो इलेक्शन में आप जो वोट दिए, जो सही नुमाइंदों को नहीं चुने, कई लोग जो है पैसे के मार में आके जो वोट का इस्तेमाल करे, कई लोग शराब की मार में आके वोट का इस्तेमाल करे। आने वाले 2023 तक इंतज़ार करिए, जब कोई अच्छा अपोजिशन रहना। आप कभी भी समझिए, हिंदू पेपर में एक आर्टिकल आया था आज से कुछ दिन पहले, द क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द अपोजिशन। क्या वर्ड था? द क्रिमिनल साइलेंस, यानी अपोजिशन। आप बताइए कांग्रेस कहाँ है? बताइए यहाँ पर स्टेट में कौन सी बगली खबर में दफन है कांग्रेस, मालूम नहीं। और आपस में लड़ ले रहे हैं, गांधी भवन खाली पड़ा हुआ है। अब कोई अपोजिशन नहीं है। अब जो अपोजिशन यानी फ्रेंडली अपोजिशन लीडर जो है, बल्दिया इलेक्शन से लापता है बेचारे, किधर है नहीं मालूम। लंदन में है, कोई बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में है, कोई बोल रहे हैं दुबई में है, कोई बोल रहे हैं किधर है। अब यहाँ के पुराने शहर के MLA से बगैर पार्टी की सदारत के परमिशन के मुंह नहीं खोल सकते। मस्जिदां शहीद हो जा रही हैं, लोगों पे चालानात हो जा रही हैं, लोग जो है मर जा रहे हैं। को ऑक्सीजन की कमी से 7 आदमी मर गए। कौन सा नेशनल TV बताया? बताइए आप, जो हॉस्पिटल में हुआ सो। जी। तो खान साहब, जैसा आपने ऑपोजिशन कहा, उसके बारे में मैं आपको बोलूं, आजकल YS हुकूमत की शर्मिला का बहुत नाम है। तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं कि वो स्ट्रांगली यहाँ पर आएंगी या फिर कैसा? नहीं, इसमें यह है कि अभी 2023 बहुत दूर है। शर्मिला टिकेगी, शर्मिला भय जाएगी, वेट एंड वॉच बेहतर है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इलेक्शन से एक दिन पहले क्या होता नहीं मालूम। जी खान साहब, तो आप पुलिस के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी फिलवक्त जो हैदराबाद में गर्मा गर्म मसला जो चल रहा है पुलिस का। बोल देंगे थोड़ी देर। जी, अज़ान हो रही है, 2 मिनट हम रुकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।